प्यारे बच्चों, आज हम अर्थ क्या अपर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ क्या अपर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो उनके लिए बेटा सबसे पहले हमने क्या जानना होगा कि जो वाक्य होते हैं वाक्य किन से बनते हैं। ठीक है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है तब हम पता चलेगा, हमने आगे बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा वाक्य के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी वर्ण होती है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे ए ई री छोटा ऊ, ये होते हैं ना जिसके टुकड़े न हो सके। फिर बेटा वर्ण होगा एक जो छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है जिसके टुकड़े न हो सके। फिर बेटा वर्ण के बाद क्या होगा शब्द, कि शब्द क्या होता है बेटा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे शब्द। जो जो वर्ण है ना बेटा उनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने से वो जो शब्द बनेगा उसका अर्थ निकलेगा। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम शब्द। जैसे क प्लस मैं प्लस ल, ये क्या क मैं कमल बन गया ना। तो क क्या वर्ण है बेटा, मैं भी वर्ण है और ल भी वर्ण है, तो इनको मिलाकर क्या बन गया बेटा कमल। अब बेटा उसके बाद किसका निर्माण होगा वाक्य का। ठीक है, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, कि शब्दों का सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले। ठीक है, वाक्यों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले उसको हम क्या कहेंगे बेटा वाक्य। अब जैसे सीमा स्कूल जा रही है, अब सीमा भी शब्द है बेटा, स्कूल भी शब्द है, जा रही भी क्रिया हो गई ना। तो सीमा स्कूल जा रही वाक्य बन गया बेटा शब्दों का सार्थक समूह, यानी कि जो वाक्य निकला है, जो वाक्य में बना इसका क्या निकल रहा है अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या है कि वाक्य के अंग, वाक्य के अंग या घटक कौन कौन से हैं। अब वाक्य के कितने अंग है बेटा, दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। अब सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए इसको हम क्या कहेंगे उद्देश्य। जैसे बेटा अब ये है कि सीमा बाजार जा रही है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि बाजार जा, कौन बाजार जा रहा है सीमा, तो बाजार जा रही है तो बाजार कौन जा रहा है सीमा, सीमा के बारे में कहा गया ना, यहाँ पर तो उद्देश्य होगा कि सीमा बाजार जा रही है। विधेय क्या होता है बेटा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए इसको क्या कहेंगे विधेय। जैसे बेटा अभी ये था ना सीमा बाजार जा रही है, अब सीमा कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, तो सीमा तो उद्देश्य हो गया। अब बाजार जा रही क्या हो गया बेटा विधेय, क्योंकि उद्देश्य के बारे में कहा गया कि उद्देश्य कहाँ जा रहा है। अब सीमा कहाँ जा रही है, सीमा उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में कहा गया कि कहाँ जा रही है सीमा, तो पूछा गया ना कहाँ जा रही है, तो ये विधेय हो गया कि उद्देश्य के बारे में इसमें पूछा गया कि उद्देश्य सीमा की सीमा कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, तो यहाँ पर क्या है बेटा ये विधेय है। ठीक है, सीमा उद्देश्य है और बाजार जा रही क्या हो गया बेटा विधेय। अब बेटा हम आते हैं कि अर्थ क्या अपर वाक्य के भेद कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। अब 8 कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले बेटा विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य क्या होता है बेटा, विधान होता है जिन वाक्यों में किसी कार्य को करने वाले का बोध होता हो, यह विधान हो। जैसे वाक्य में जो कर्ता होता है ना बेटा वो कार्य करने वाला होता है ना, तो उसका जो विधान होता है कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया उसको हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है। जैसे शीला पुस्तक पढ़ती है, अब पुस्तक बेटा कौन पढ़ता है शीला, अगर हम ये कहें कि पुस्तक पढ़ती है, अब कौन पढ़ती है जिज्ञासा उत्पन्न होगी ना में, तो कार्य पुस्तक पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया बेटा, कर्ता के द्वारा किया गया, शीला के द्वारा किया गया। शीला यहाँ पर क्या करता। ठीक है, तो शीला पुस्तक पढ़ते यहाँ पर बेटा ये विधानवाचक वाक्य है। फिर दूसरा हमारा बेटा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है बेटा, जिन वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, जो कार्य हम कर रहे हैं ना उसके न होने का, यानी कि वाक्य के अंदर नहीं या मत, दो शब्द नहीं या मत का प्रयोग किया, क्योंकि मत भी इनकार करने के लिए होता है बेटा, नहीं और मत दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है कि वाक्य में जिन शब्दों से क्या हो किसी कार्य के न करने का बोध हो, कि कार्य में पूर्णता नहीं है, कार्य नहीं किया जा रहा, नहीं आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहेंगे बेटा इसमें। और इसमें मत, ये दो शब्द होंगे नहीं और मत। ठीक है, जैसे कृपया इधर मत बैठिए, मत इनकार किया गया ना, तो इनकार किया गया तो क्या होगा बेटा ये निषेध यानी कि नकारात्मक। ठीक है, फिर हमारा दूसरा बेटा आज्ञार्थक यानी कि आज्ञावाचक या विधिवाचक। आज्ञावाचक वाक्य का दूसरा नाम ही विधिवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट हो,
उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट हो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जैसे इसमें जिन वाक्यों में आज्ञा है, किसी से हम प्रार्थना करेंगे, आदेश देंगे, अनुमति देंगे आदि का जो भाव प्रकट होगा उसको हम क्या कहेंगे? आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे बेटा जाओ बाजार से सब्जी लाओ, अब जाओ बाजार से सब्जी लाओ, जाओ आज्ञा दी गई ना, जाओ। आदेश क्या दिया? बाजार से सब्जी लाओ, आज्ञा दी गई है ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा बेटा? आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। फिर हमारा बेटा प्रश्नवाचक वाक्य है। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? प्रश्न पूछने के लिए, कि प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने का कारण क्या होता है बेटा? जिसके मूल में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा का भाव रहता है कि उससे पूछा। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा, जिज्ञासा होगी ना कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, पूछने की जिज्ञासा होगी कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर बेटा जिज्ञासा हो रही है, तो जिज्ञासा है ना यहाँ पर, तो जिसके मूल में ना जिज्ञासा का भाव रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। कि जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि ये सभी क्या है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। जैसे बेटा क्या तुम परीक्षा में प्रथम आए हो, प्रश्न पूछा गया ना कि क्या तुम परीक्षा में प्रथम आए हो, तो क्या शब्द क्या दर्शा रहा है बेटा? प्रश्न पूछने का भाव दर्शा रहा है। तुम्हारा क्रिकेट मैच कब होगा, कि जो तुम्हारा क्रिकेट मैच है वो कब होगा, तो इसमें बेटा भाव है ना, जिज्ञासा ना, कब होगा जानने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इच्छावाचक बेटा, जिस वाक्य से क्रेता की आकांक्षा, इच्छा, कामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो। कि जिस वाक्य से क्रेता की क्या होगा बेटा? आकांक्षा। की वाक्य के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं उसमें क्रेता की आकांक्षा, जिन शब्दों से क्रेता की आकांक्षा है, इच्छा है, या उसकी कामना की गई है कोई भी, या आशीर्वाद दिया गया है, उसका भाव प्रकट हो से हम क्या कहेंगे बेटा? इच्छावाचक वाक्य। समझ में आया बेटा? कि जिस वाक्य के अंदर क्या होगा? जिन शब्दों से क्रेता की आकांक्षा है, इच्छा है, भावना है बेटा उसकी, और आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे बेटा ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर करे आपकी यात्रा क्या हो बेटा? मंगलमय हो, ठीक है। इसमें ईश्वर करे हमारी क्या इच्छा है ना बेटा? आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां, कि आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। तो इसमें बधाइयां दी गई है, इच्छा ही जारी की गई हमारी। तो ये कौन से होते हैं बेटा? इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अब संदेहवाचक वाक्य क्या होता है बेटा? जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। कि वाक्य में जिन शब्दों से कार्य के होने का संदेह, ठीक है, संदेह उत्पन्न हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें बेटा जो शायद है, संभवतः शब्द देखकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि शायद शब्द आ गया, संभवतः, ये क्या है बेटा? संदेह उत्पन्न करते हैं, ठीक है। शायद है संदेह का सूचक होता है बेटा, संभवतः संदेह का सूचक होता है। और बेटा इसके अंत में भी हम वाक्य के अंत में क्या आ सकता है? जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्दों को देखकर भी इसको पहचान सकते हैं। चुका होगा ये भी बेटा संदेह को प्रकट करेगा, चुकी होगी, ये बाद में क्या होगा बेटा? संदेह को प्रकट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा? संदेहवाचक वाक्य है। जैसे शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो, शायद आ गया ना बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? संदेह, क्योंकि यहाँ पर शायद आ गया कि शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो। कविता चित्र में रंग भर चुकी होगी, चुकी होगी संदेह उत्पन्न, ये नहीं है कि भर चुकी है, नहीं, चुकी होगी। तो यहाँ पर बेटा संदेह की कविता चित्र में रंग भर चुकी होगी बेटा यहाँ पर संदेह दिखाया गया, तो इसलिए संदेहवाचक वाक्य है। अगला वाक्य बेटा संकेतवाचक वाक्य। कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि वाक्य के अंदर 2 क्रियाएं हैं, एक क्रिया का होना किस पर निर्भर बेटा? दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के बाद, यानी कि शर्त पूरा होने के बाद ही हो, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कि संकेत किया जाएगा कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया की तरफ क्या किया जाए बेटा? इशारा है, संकेत किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य। अब इन वाक्य में क्या होता है बेटा? अगर, यदि आदि लगे होते। अगर और यदि ये 2 शब्द, अगर और यदि ये 2 शब्द लगे होते हैं तो ये हमारा कौन सा होता है? संकेतवाचक। जैसे यदि बाढ़ न आती तो फसलें अच्छी होती, नष्ट न होती। यदि बाढ़ न आती तो फसलें नष्ट न होती। अब फसलें नष्ट न होना संकेत किसकी तरह? बाढ़ का न आना, ठीक है। यदि बाढ़ न आती तो फसलें नष्ट नहीं होती।
यदि पहले से परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। अब सफलता मिलना किस पर है बेटा? परिश्रम करने पर। क्रिया एक दूसरे पर आश्रित है ना। संकेत किया गया है कि सफलता अवश्य मिलती। कब मिलती? जब हम परिश्रम करते। तो यहाँ पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया की ओर क्या बेटा? संकेत, यानी कि उस पर निर्भर है, संकेत किया गया है। अगला बेटा विस्मयादिवाचक वाक्य। इसको हम उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य से विस्मय, सुख, दुख, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य। और बेटा इस वाक्य के अंत में क्या लगा होता है? जो एक्सप्लेनेशन का चिन्ह होता है, संबोधक चिन्ह, वो प्रश्न लगा होता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? जैसे आ, ओ, अरे, चींची, वाह, ये सभी शब्द क्या है बेटा? ये विस्मयादि भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो सुख है, दुख है, घृणा है, इन भाव को प्रकट करते हैं। जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है, तो ये क्या? वाह, हमारे हर्ष को प्रकट करते हैं ना, हम खुशी का माहौल है। अरे यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है। अरे हम एकदम आश्चर्य से कहते, अरे ये तुमने बुना है। तो यहाँ पर बेटा कौन सा है? विस्मयादिवाचक वाक्य है। तो बेटा इसमें जो अर्थक्याद अपर वाक्य के भेद कितने? 8। ठीक है, सबसे पहले हमने वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य में किस किस को शामिल किया जाता है। कि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है ना, वर्ण होती है। वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों से क्या बनता है बेटा? वाक्य। और वाक्य से क्या बनता है बेटा? पद। समझ में आई? तो ये हमारी श्रृंखला है कि सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जाने कि वर्ण क्या है, फिर हम वाक्य के बारे में शब्द के बारे में जाने शब्द क्या है बेटा, फिर हम वाक्य के बारे में जाने कि वाक्य क्या है। तो बेटा हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।